एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें अगर आपने 10,000 का SIP इसके स्टार्टिंग से क्या होता, तो ये म्यूचुअल फंड आपको आज के दिन में लखपति बना देता और आपका जो पैसा है उसको लगभग 5 गुना कर देता। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है। ये कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड नहीं है, पर उसके बावजूद भी इसके रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर और देख लेते हैं एक साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो 4.98% का देखने को मिल रहा है। वहीं पे 3 इयर्स के रिटर्न की बात कर ले तो 3 इयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 15% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे बात कर लेते हैं 5 इयर्स की, तो 5 इयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने 25.92% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं पे बात कर लेते हैं ऑल टाइम की, तो ऑल टाइम में इस म्यूचुअल फंड ने 21.57% का रिटर्न बना के दिया है। पर ये म्यूचुअल फंड मार्केट में कब से लिस्ट है, तो अगर हम लोग डेट देखेंगे तो यहाँ पे 1 जनवरी 2013, यानी इस म्यूचुअल फंड को 12 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग आगे चलकर कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर 10,000 के SIP इस म्यूचुअल फंड में हम लोगों ने सिंस इंसेप्शन से स्टार्ट किया होता तो आज वो पैसा कितना गुना बढ़ गया होता, कितना यहाँ पे प्रॉफिट मिलता। चलते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे, कौन सा म्यूचुअल फंड है वो मैं आप लोग को आगे बताऊँगा। नीचे चलते हैं, यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि 10,000 का SIP अगर देख रहे हैं यहाँ पे मंथली SIP 10,000 का एक साल के लिए किए तो कितना बनता है, यहाँ पे माइनस में आ गया, -2.04% यहाँ पे माइनस पे दिख रहा है। पर वहीं पे बात कर ले 3 इयर्स की रिटर्न की, तो 3 इयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने 3,60,000 को 4,42,000 यहाँ पे कन्वर्ट करके दिया है। वहीं पे बात कर ले 5 साल की, तो 5 साल में अगर आपने 10,000 करके इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा 6 लाख बढ़ के हो गया होता 9,09,000, तो लगभग आपका पैसा 1.5 गुना यहाँ पे हो गया होता। पर यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग देखने को नहीं मिल रहा है। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि इस म्यूचुअल फंड में अगर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होता, कैलकुलेटर में जाकर कैलकुलेट करके देखेंगे कि 10 साल या 12 साल तक अगर हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया होता तो कितने रिटर्न्स बनते। एक बार इसका होल्डिंग्स हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपनीज में इसका इन्वेस्टमेंट है। तो इसका टॉप 10 होल्डिंग्स में अगर देखेंगे तो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, लार्सन एंड टर्बो, इन्फोसिस, टाटा पावर, तो काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज में इस म्यूचुअल फंड के पैसे इन्वेस्टेड है। वहीं पे बात कर लेते हैं इसके होल्डिंग्स की, तो होल्डिंग्स एनालाइज में अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा इसका एलोकेशन जो है 25.4%, ये फाइनेंशियल सर्विसेज में, अदर्स में 19.5 है, सर्विसेज की बात करें तो 11.1%, हेल्थ केयर में 10.8%, एनर्जी में 7.4%, कंस्ट्रक्शन में 7.2%, टेक्नोलॉजी में 6.8%, ऑटोमोबाइल में 6.1% एंड मेटल एंड माइनिंग्स में 5.2%। तो इसका पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है और यहाँ पे हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सर्विसेज में है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर ले तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.66% का है, जो कि मैं बोलूँगा एकदम फेयर है। एग्जिट लोड की बात कर लें तो इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% रिडीम विद इन 1 ईयर, यानी अगर आप इस म्यूचुअल फंड से 1 साल से पहले इस म्यूचुअल फंड को रिडीम कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कैलकुलेटर में कि अगर हम लोगों ने 10 साल या 12 साल इन्वेस्ट किया होता है 10,000 करके SIP, तो हमारा कैपिटल कितना बन गया होता। तो चले आते हैं हम लोग, SIP कैलकुलेटर है, बहुत अच्छा कैलकुलेटर है, आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने पुट कर दिया 10,000 के SIP मंथली बेसिस पे है, 10 साल के लिए है, 14% का रिटर्न को हम लोग हटा के हम लोगों ने देखा 21 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंटेज था। देख लेते हैं और एक बार कि सिंस इंसेप्शन से कितना इसका रिटर्न है, ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सिंस इंसेप्शन से 21.57% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो हम लोग 21.57% का यहाँ पे रिटर्न डाल लेते हैं, 21.57% का रिटर्न देख लेते हैं। 10 साल अगर हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया होता तो हमारा कितना इन्वेस्टेड हो जाता है, अमाउंट 12 लाख इन्वेस्टेड हो जाता। कैलकुलेट पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे हम लोग का पैसा 10 साल में 12 लाख इन्वेस्ट होता, टोटल प्रॉफिट हम लोग को 30 लाख का होता और फाइनल वैल्यू हम लोग को 42 लाख का होता। पर ये 10 साल का है। ये म्यूचुअल फंड मार्केट में लिस्ट हुआ था 1 जनवरी 2013, तो 12 साल कंप्लीट हुए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर किसी ने इसके स्टार्टिंग से इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता तो कितना रिटर्न अभी जनरेट होता। तो यहाँ पे हम लोग ईयर को चेंज करके 10 की जगह 12 कर लेते हैं, 10 ईयर की जगह 12 ईयर कर लेते हैं और इसको हम लोग कर लेते हैं सब, बाकी सब कुछ सेम है। देख लीजिए एक बार, 10,000 का SIP मंथली बेसिस पे
12 ईयर्स के लिए 21.57% का रिटर्न, इसको हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, टोटल इन्वेस्टमेंट होता हम लोग का 14,40,000, टोटल प्रॉफिट हम लोग को 53,59,000 और टोटल जो फाइनल वैल्यू बनता वो 68 लाख के करीब करीब होता। तो लगभग 4.5 गुना हो जाता। आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4.75 के करीब करीब आपका पैसा गुना हो जाता, लगभग 5 गुना आपका पैसा यहाँ पे बन गया होता। तो देख लेते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते आज से 12 साल पहले तो इतना कैपिटल आपका बन जाता। और ये म्यूचुअल फंड जो है ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है। तो इस म्यूचुअल फंड का नाम है मिराय एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो मिराय एसेट की तरफ से लार्ज एंड मिड कैप, देखिए स्मॉल कैप भी नहीं, मिड कैप भी नहीं, लार्ज एंड मिड कैप, यानी लार्ज कैप और मिड कैप के कॉम्बिनेशन से ये म्यूचुअल फंड बना है और इसके रिटर्न्स हम लोग को काफ़ी ज़बरदस्त देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। पर ऐसा रिटर्न हमेशा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस ये नहीं डिसाइड करता कि आने वाले दिनों में भी सेम रिटर्न्स देखने को मिले। आने वाले दिनों में इसके रिटर्न्स कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो खुद का एनालाइज और खुद का रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से बातें कर लीजिएगा। ये रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, मार्केट के सिचुएशन के ऊपर पूरा से डिपेंड करते हैं। पर यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इस म्यूचुअल फंड ने लगभग 22% का रिटर्न बना के दिया सिंस इंसेप्शन, यानी 12 साल के अगर रिटर्न देखेंगे तो 22% से हर ईयर का इसका रिटर्न बना के दिया है। और इस म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम रहता है एज पर स्मॉल कैप कैटेगरी से। हम लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। वहीं पे हम लोग मिराय एसेट के लार्ज एंड मिड कैप की बात करें तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज में है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से। क्या आपने इस म्यूचुअल फंड को इससे पहले कभी ट्रैक किया था या किया है, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड में है? तो अगर आपका इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है या नहीं भी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और कैसे लगे इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स, तो ये आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।